आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। एक तरफ पूरे भारत में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मनाई गई दिवाली, लेकिन बीजेपी के ये नेता क्यों रह गए खाली? टाटा पहुंचे, बिरला पहुंचे संत और महासंत, शाहरुख पहुंचे, कंगना पहुंची, क्यों नहीं पहुंचे अमित शाह? जेपी नड्डा ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं से कह दी अपने दिल की बड़ी बात कि लग गया मजमा, और नड्डा भी नहीं गए अयोध्या। लोगों ने कहा छा गए योगी और मोदी, कहाँ चले गए लाल कृष्ण आडवाणी? जवाब आया मोदी होंगे नहीं रिटायर, इस बार फिर है मोदी की बारी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे भारत में जिस तरह से जोश और खरोश देखा गया और मोदी की शक्ति सामने आई, उससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। पूरे वर्ल्ड से अयोध्या का रुख तमाम वीवीआईपीज ने किया। टाटा से लेकर बिरला तक, फिल्म स्टार से लेकर बड़े राजनीतिज्ञ तक, संत महंत और देश की जानी मानी हस्तियां और वर्ल्ड के वीवीआईपीज रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। लेकिन जनता का ध्यान एक तरफ नहीं गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी के खास माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे जेपी नड्डा की। आखिर ये दोनों नायक अयोध्या के इस कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे? क्या इसके पीछे कोई नई राजनीति शुरू हो गई है, या फिर भाजपा में अंदर ही खाने कुछ चल रहा है? इस राज पर से पर्दा भी उठेगा और हकीकत भी। समाचार भारती अपनी रिपोर्ट में आज आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी मेहनत के साथ सफल हो गया है। यही नहीं, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 11,000 मेहमानों को न्योता दिया गया, जो परसों शाम से ही रामनगरी अयोध्या पहुंच गए थे। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के अयोध्या जाने पर बड़ा अपडेट सामने आया, और वो अपडेट था राम मंदिर के निर्माण की जंग में नायक की भूमिका निभा चुके लाल कृष्ण आडवाणी का ठंड और खराब सेहत की वजह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाना। इसके साथ ही मोदी के खास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अयोध्या में नहीं दिखाई दिए, बल्कि दिल्ली के मंदिरों में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को अधिक से अधिक लोग सामूहिक रूप से देख सके, इसके लिए दिल्ली बीजेपी की तरफ से पूरी दिल्ली में खास इंतजाम किए गए थे, और इन खास इंतजामों की देखरेख कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यही नहीं, दिल्ली बीजेपी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मंदिर में इनके साथ जाकर आम लोगों के साथ मिलकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं पहुंच पाए। बीजेपी का कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं, इसलिए उनकी सेहत और ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने पूरा बंदोबस्त चाक चौबंद कर ही रखा था, और देश में दिवाली से भी बड़ी दिवाली बनाई गई। लेकिन इस बीच अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी और जेपी नड्डा अयोध्या के कार्यक्रम में शिरकत करने के न पीछे विपक्ष को ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन जहां जिसकी जरूरत होती है उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि विपक्ष की बोलती बंद हो जाए और आने वाले समय में निमंत्रण को लेकर उठ रहे सवाल शांत हो जाए। फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, और साथ ही 500 साल से चला आ रहा संघर्ष भी समाप्त हो गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस हद तक मिल पाता है, क्योंकि बीजेपी की परंपरा रही है कि 75 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। मोदी 75 साल के हो चुके हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर को लेकर अपनी सक्रियता दिखाई है, उससे तो यही जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र ही नहीं है, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।